Hello everyone, today we are going to study science 8th class chapter, that is force and pressure. Let's see the topics which we are going to study in this chapter. First one is what is meant by force. Second one is effect of force. Third one is types of force, and fourth last topic is pressure. Let's start the topics one by one. Then what is meant by force? A push or pull on an object is called force. Means किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. The direction in which the object is pushed or pulled is called the direction of force. जिस डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है या पुल किया जाता है, उस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? फोर्स की डायरेक्शन. And force are used in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. Let's see some examples of force. First one, a force is used when we pull a door. Second one is a force is used when we push or kick a football. Third one, a force is used when we lift a box from the floor. Fourth one, a force is used when we stretch a rubber band. So these are examples of force. Let's see some important points about force. Then first one is force is due to an interaction. An interaction of one object with another object result in a force between the two objects. मीन्स जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में आता है या फिर कांटेक्ट में आता है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है? प्रेजेंट है. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. सी इन फर्स्ट डायग्राम, ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार. कि एक आदमी है जो कि स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है. रिजल्ट क्या है इसका? नो इंट्रैक्शन. मीन्स इन दोनों के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है. एंड नो फोर्स एक्ट ऑन द कार. सी इन सेकेंड डायग्राम, ए मैन पुशिंग ए कार, इंट्रैक्शन अकर. मीन्स जब उस आदमी ने कार को पुश किया, मीन्स उन दोनों के बीच में क्या हुआ? इंट्रैक्शन हुआ. और उसका रिजल्ट क्या निकला कि एक फोर्स अप्लाई हुआ, और उस फोर्स के कारण जो स्टेशनरी जो कार है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है. सेकेंड वन इज फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. Then what is meant by magnitude? The strength or power of a force is expressed by its magnitude. जो force है उसकी strength कितनी, उसकी power कितनी है, उसको हम magnitude की form में express करते हैं. And its SI unit is Newton. Then 1 Newton is the force which can make an object of 1 kg mass to move at a speed of 1 meter per second. And if the direction or magnitude of applied force changes, its effects also changes. Means अगर हम direction और मैग्नीट्यूड अगर चेंज करेंगे तो जो फोर्स के कारण जो होने वाले इफेक्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. See in first diagram, two men pushing a heavy box in the same direction and making it move easily. Means दो पर्सन है जो कि एक हैवी बॉक्स को सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, जिसके कारण वो बॉक्स क्या है? इजीली मूव कर पा रहा है. अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि ये जो दोनों जो पर्सन हैं वो अपना अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. मीन्स अपनी अपनी स्ट्रेंथ और पावर यूज़ कर रहे हैं, और वो स्ट्रेंथ अगर सेम डायरेक्शन में लगती है तो वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. मीन्स ठीक है. मीन्स अगर एक पर्सन ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे ने कितने का लगाया? 6 न्यूटन का लगाया, तो टोटल जो पावर स्ट्रेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 11 न्यूटन. देन सी इन सेकेंड डायग्राम, two men pushing the heavy box in opposite direction. The box will move in that direction in which stronger push is applied. Means जो दो पर्सन हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अपना अपना फोर्स क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं. अब ये बॉक्स किस साइड मूव करेगा? ये बॉक्स उस साइड मूव करेगा जिस साइड से ज़्यादा क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा. मीन्स स्ट्रेंथ अप्लाई होगी. अगर इस पर्सन ने स्ट्रेंथ ज़्यादा लगाया, मीन्स पावर ज़्यादा अप्लाई की, तो ये बॉक्स किस साइड मूव करेगा? इस साइड मूव करेगा. और अगर इस पर्सन ने ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ लगाई तो ये बॉक्स किस साइड मूव करेगा? इस साइड मूव करेगा. मीन्स इन दोनों ने क्या किया है? अपना अपना फोर्स अप्लाई किया है. अब जिसका ज़्यादा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगा? बॉक्स मूव कर जाएगा. Then effect of a force.
Then first one is a force can move a stationary object. Second one is a force can stop a moving object. Third one, a force can change the speed of a moving object. Fourth one, a force can change the direction of a moving object. And fifth one, a force can change the shape and size of an object. Then types of force. And first one is muscular force. Second one is friction force, that both are non-contact force. Then third one is magnetic force. Fourth one is electrostatic force. Fifth one is gravitational force. These are non-contact force. And what is meant by contact force? A force which can be exerted by an object on another object only through physical touching is called a contact force. Means फिजिकल टचिंग के द्वारा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स. देन एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर, फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स, सेकंड वन इज फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन. Then what is meant by muscular force? The force exerted by the muscles of the body is called muscular force. Means body की muscles के द्वारा जो force लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? muscular force. Then examples of muscular force are walking, running, jumping, climbing, pushing, pulling, kicking, lifting, etc. are the examples of muscular force. Then second one is frictional force. The force which always opposes the motion of one body over the another body is called frictional force or friction. Means वो force जो किसी भी बॉडी के मूवमेंट को अपोज करे, रोके, उस फोर्स को हमने क्या बोला है? फ्रिक्शनल फोर्स. वो कैसे? अगर कोई भी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी मोशन को रोकने के लिए, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. एंड इट अकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर और इन टच विद ईच अदर. मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट में आता है? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं, तभी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है. देन examples of frictional force are, first one, a ball moving on ground slow down and then stop due to the frictional force between the ball surface and ground. Means एक बॉल है जो कंटिन्यू मूव कर रही है लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाती है. वो किस लिए रुक जाती है? क्योंकि जो ग्राउंड और बॉल के सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उसके मूवमेंट को मीन्स मोशन को क्या कर देता है? धीरे धीरे स्लो डाउन कर देता है और एक टाइम पर उसको बिल्कुल स्टॉप. Then second one is, if we stop paddling a running bicycle, it slow down gradually and stop after covering some distance due to the frictional force that acts between tire of bicycle and the road. Means अगर हम कोई किसी भी रनिंग साइकिल की पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाती है? स्लो होती जाती है और एक टाइम पर वो साइकिल क्या हो जाती है? रुक जाती है. वो किस लिए? क्योंकि जो साइकिल के जो टायर हैं उसके सरफेस और जो रोड है उसके सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उसके मोशन को क्या कर देता है? रोक देता है. देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. A force which can be exerted by an object on another object even from a distance or without touching each other is called a non-contact force. Means बिना किसी टचिंग के और एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को हमने क्या बोला है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. देन एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर, फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स, second one is electrostatic force due to positive and negative charges, third one is gravitational force. Then what is meant by magnetic force? The force exerted by a magnet is called magnetic force. Means magnet के द्वारा लगाया गया force क्या कहलाता है? magnetic force. And a magnet can exert its magnetic force on iron object from a distance or even without touching them. Therefore we can say that magnetic force is a non-contact force. कि मैग्नेट है जो कि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डिस्टेंस से ही अपना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर देता है, तो इसका मतलब ये क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है? कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कि बिना किसी टचिंग के एक डिस्टेंस से मैग्नेट जो है अपने जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर क्या लगा रहा है? अपना फोर्स लगा रहा है. तो उस फोर्स को हमने क्या बोला है? मैग्नेटिक फोर्स. Like there is a magnetic force of repulsion between the like poles of two magnets, that is north pole and south pole.
Then second one is there is a magnetic force of attraction between the unlike poles of two magnets, that is south and north pole. Then examples of magnetic force are, first one, magnetic strips help to keep the refrigerator door closed tightly. Second one is electromagnets used to separate scrap iron object from the heap of waste materials. Then second one is electrostatic force. The electric charge are of two types, that is positive electric charge and negative electric charges. And these electric charge produced by friction when an object is rubbed over another object. Means जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है तो उसके कारण एक चार्ज प्रोड्यूस होता है जो कि क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसको कंबाइंड स्टेट में हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. देन व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक. Electrostatic means stationary electric charge, means the electric charge that do not move. An object having stationary electric charge on it is called electrically charged object. Means वो ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर ये चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या बोला है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट exert an electrostatic force on a uncharged object is known electrostatic force. Means जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Then example of electrostatic force is a plastic comb acquire electric charge by rubbing in dry hair and exert electrostatic force on uncharged tiny piece of paper and attract them. जब हम प्लास्टिक कॉम्ब को अपने हेयर में रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, मीन्स वो चार्ज हो जाता है, और जब हम उसको अनचार्ज जो पीस ऑफ पेपर है उनके पास लेकर जाते हैं तो वो उनको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं. दैट्स मीन्स कि उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. देन थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नेचुरल फोर्स. दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मैसिव ऑब्जेक्ट. मीन्स ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है किनके बीच में, दो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में. मैसिव ऑब्जेक्ट किनको बोलेंगे हम, जिनकी मास होता है, मास क्या, वेट होता है और वॉल्यूम होती है. देन मोर मास मोर ग्रेविटेशनल फोर्स and the pull exerted by object possessing mass is called gravitational force. means मैसिव ऑब्जेक्ट के द्वारा खिंचाव महसूस होना ही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. Then examples of gravitational force are gravitational force between sun and earth which hold the earth. Then second one is the force with which earth pulls the object toward it is called force of gravity. Means वो फोर्स जिसकी हेल्प से जो अर्थ है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Examples like rainfall, leaf fall, fruit fall, etc. due to force of gravity. By pressure. Pressure is produced when a force act on an object. Means जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है. एंड इट्स फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया. ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. दैट कंबाइंड स्टेट नोन पास्कल. देन 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एंड 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल. And pressure depends on two factors. That first one is applied force, means कितना फोर्स लगाया जा रहा है. Then second one is area over which force act, means कितने एरिया के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है. Force act over a large area of an object, it produce small pressure. Means हमने कोई भी लार्ज एरिया के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, हमने उस एरिया के ऊपर क्या लगाया है, 5 न्यूटन फोर्स, तो उस एरिया के ऊपर बहुत ही कम प्रेशर प्रोड्यूस होगा. लेकिन बट इफ द सेम फोर्स एक्ट ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस ए लार्ज प्रेशर. अगर हमने उतना ही 5 न्यूटन फोर्स किसी छोटे एरिया के ऊपर लगाया तो उसके कारण क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर प्रोड्यूस होगा. मीन्स जितना बड़ा एरिया उतना कम प्रेशर, जितना छोटा एरिया उतना ही ज़्यादा प्रेशर. देन अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने जब थंब से फोर्स लगाया
कितने एरिया के ऊपर? लार्ज एरिया के ऊपर। तो जो प्रेशर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है? बहुत ही स्मॉल। जब हमने एक पिन लिया, हमने एक पिन ली है और उसके ऊपर जब हमने फोर्स लगाया है तो जो उसके जो एरिया क्या हो गया? बहुत ही कम हो गया। देखो जो उसके कांटेक्ट में वो क्या है? एरिया बहुत ही कम हो गया। तो मीन्स जो प्रेशर जो लगा है वो बहुत ही क्या लगा है? लार्ज अमाउंट में। तो मीन्स लार्ज एरिया स्मॉल प्रेशर, स्मॉल एरिया लार्ज प्रेशर। दैट्स मीन्स प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। देन pressure exerted by liquids. The substances such as water, oil, alcohol, petrol and mercury etc. are liquids. Then all the liquids exert pressure on the base or bottom and walls of their containers. Then pressure depends on the depth of a liquid. Means the pressure of a liquid increase with depth. Means जितनी गहराई होती जाएगी उतना प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। Greater the depth of a point in liquid, the greater is the pressure. Let's see with the help of a diagram. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो हमने 3 कॉलम लिए हैं, दैट इज फर्स्ट वन ए, सेकंड वन इज बी एंड थर्ड वन इज सी। हम जो ए वाला जो है पॉइंट जो है उस पर आप देख रहे हो कि जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है क्योंकि जो डेप्थ है वो बहुत ही कम है। अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है? प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डेप्थ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो वहाँ पर तो डेप्थ तो बहुत ही ज़्यादा है तो जिसके कारण प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा है। सो प्रेशर इन ए लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस और बाय एयर, दैट्स नॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The layer of air above the earth is called atmosphere. Air present up to a height of 30 km on the earth. Then atmospheric pressure is due to the weight of air present in the atmosphere above us. Means एयर के वेट के कारण जो लगने वाला जो प्रेशर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड इट्स एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। एज वी गो अप हाई एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज वेट ऑफ एयर अबाउ अस गोज डिक्रीजिंग। मीन्स जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। वो किस लिए? क्योंकि जो एयर का जो वेट है वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। Our body and atmospheric pressure. Our body has a liquid called blood, and blood itself exerts a pressure that called blood pressure, which is slightly greater than the atmospheric pressure. So, atmospheric pressure balanced by blood pressure on our body. Then some important notes about atmospheric pressure. When we go high altitude like a high mountain, then the atmospheric pressure decreases. So at high altitude, the atmospheric pressure become much less than our blood pressure. Therefore, blood vessels in our body burst and nose bleeding takes place at a high altitude. Let's see some applications of atmospheric pressure with the help of a diagram. Then let's see some applications of atmospheric pressure in everyday life with the help of a diagrams. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम में एक ड्रिंकिंग स्ट्रो है ग्लास के अंदर, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस के ऊपर वर्क करती है। वो कैसे करती है? देखिए, जब हम लिक्विड को सक करते हैं तो उस लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नली क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण वो लिक्विड स्ट्रो के अंदर क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। अगर हम इस साइड में सेकेंड डायग्राम में देखें तो हमने एक सिरिंज ली है जिसका ये पिस्टन है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है लिक्विड के ऊपर तो जो लिक्विड है वो नोजल के थ्रू अंदर की साइड क्या करने लगता है? मूव करने लगता है और पिस्टन ऊपर की साइड क्या होने लगती है? पुल होने लगती है। लेट्स सी आवर नेक्स्ट डायग्राम्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं एक रबर शक्कर है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। वो कैसे? जब हम उसको सरफेस के ऊपर अटैच करते हैं तो उसमें जो एक्सटर्नली क्या लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिसके कारण वो किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होता है? अटैच होता है। जो उसके अंदर इंटरनल जो एयर प्रेजेंट होती है स्मॉल अमाउंट में, उसके कारण जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल जो एयर का प्रेशर होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए वो किसी भी सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है? ईजिली अटैच हो जाता है।
ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।